हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज बीट द गुड बी ग्रेट। इस चैनल पे हम लोग क्लास 9th से क्लास 12th के मैथ का डिस्कस करते हैं और क्लास 11th के फिजिक्स का डिस्कस करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर वीडियो पर्टिकुलर क्लास का डालूँ तो वो आप तक आसानी वे से पहुँच जाए। अगर वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है इसमें चल रहा है फंक्शन, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 4 क्लास ले चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन किया था, फंक्शन के वैल्यू को फाइंड आउट किया था और डोमेन को डिफाइन किया था और डोमेन पे कुछ एक्सरसाइज भी की थी। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12th में फंक्शन, ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, और ये लेक्चर 4 है क्योंकि हम लोग लेक्चर यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं। तो ये 5th लेक्चर है, लेकिन नोटिफिकेशन में आपको लेक्चर 4 नजर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि ग्राफ ऑफ फंक्शन क्या है और उसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन चलते हैं ग्राफ ऑफ फंक्शन पे। तो फंक्शन कैसे डिफाइन है, जैसा कि हम लोगों ने पहले फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, लेट एफ बी अ फंक्शन विथ डोमेन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि डोमेन हमको सबसे पहले डिफाइन करना होगा ग्राफ को डिफाइन करने के लिए। और अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स डिफाइन है डोमेन ए बी में, तो फंक्शन एफ एसोसिएटेड टू ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी, दैट इज डोमेन ऑफ ए बी अ नंबर डिनोटेड बाय y। मतलब कि अगर डोमेन का कोई पर्टिकुलर वैल्यू लें, अगर x का कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगा तो y का भी पर्टिकुलर वैल्यू आएगा। तो इस तरह से अगर x का कोई पर्टिकुलर वैल्यू आता है और y का कोई पर्टिकुलर वैल्यू आता है तो हमारे पास एक पॉइंट मिल जाएगा x और y। इसी तरह डिफरेंट x के लिए डिफरेंट y की वैल्यू आएगी और इससे हमारे पास x1 y1, x2 y2, x3 y3 इस तरह का सेट ऑफ पॉइंट्स मिल जाएगा। और इसी पॉइंट्स को अगर हम कार्टेशियन सिस्टम में ग्राफ पे ड्रॉ करें, तो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करें तो ये हमें फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा यहाँ से। एज फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे देखिए, द सेट ऑफ पॉइंट एक्स वाई ऑब्टेन्ड बाय गिवन डिफरेंट वैल्यू टू एक्स इज सेड टू बी ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ। ऑल्सो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। जैसे यहाँ पे ग्राफ हमने ड्रॉ किया और हम यहाँ पे चाहते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, राइट। तो x का अलग अलग वैल्यू के लिए हमारे पास ये हमारा y हो जाएगा। तो अलग अलग वैल्यू के लिए हमारे पास y की वैल्यू आएगी। सबसे पहले डोमेन देखिए x का, तो fx का डोमेन क्या है, x का कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये fx डिफाइन हो जाएगा। मतलब f0 पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रहा है, 0। f1 पे वैल्यू क्या आएगा, 1। f2 पे वैल्यू क्या आएगा, 2। f3 पे वैल्यू क्या आएगा, 3, राइट। इसी तरह f-1 पे भी अगर हम जाते हैं तो -1, f-2 पे जाते हैं तो -2, f-3 पे जाते हैं तो -3। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स आ गए हमारे पास। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये 0 0 हो गया, ये 1 1 हो गया, ये 1 2 2 2 हो गया। ध्यान दीजिए 3 3 हो गया। x का वैल्यू अगर हम लोग 3 डालें तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। सिमिलरली x का वैल्यू अगर -1 डाला तो y की वैल्यू -1, f का वैल्यू -2 डाला तो y की वैल्यू -2। तो ये सारे अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स हो गए, राइट। अब इसी पॉइंट को हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं 0 0। तो 0 0 कहाँ पे है, अगर ये पॉइंट ओरिजिन है और ये 10 यूनिट को अगर हम 1 माने तो ये हो गया 0 एक पॉइंट, और ये 0 0 हो गया। तो इस पॉइंट को हम लोगों ने इस तरह से सर्कल कर दिया। फिर हमारे पास पॉइंट क्या, 1 1, तो सेकेंड पॉइंट ये हमारा 1 1 हो गया, इसे हम लोगों ने सर्कल कर लिया। फिर 2 2, इसे हम लोगों ने फिर से अगेन सर्कल कर लिया। 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। x कोऑर्डिनेट 2 जब है तो y कोऑर्डिनेट 1 और 2 हो गया। 3 3, तो ये हमारा एक पॉइंट आ गया। सिमिलरली अगर x कोऑर्डिनेट हम लोग -1 देखें तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये 0 है y कोऑर्डिनेट और ये हमारा माइनस में आ गया। ओके, सिमिलरली ये हमारा -2 2 हो जाएगा, ये -3 3 होगा। बहुत सिंपल ग्राफ है ये वाला। और इस सभी पॉइंट को अगर हम लोग मिलाते हैं, राइट, तो ये जो फंक्शन डिफाइन होगा वो सारा का सारा इस लाइन पे ड्रॉ होगा। तो ये जो लाइन है दैट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, या हम इसे कहेंगे y इज इक्वल टू एक्स। तो x के हर एक यूनिक वैल्यू के लिए, हर एक वैल्यू के लिए y का एक यूनिक वैल्यू हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, x के हर एक वैल्यू के लिए y का एक यूनिक वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि x का 2 अगर वैल्यू लेते हैं, मान लेते कोई ग्राफ ऐसा आता है जिसमें x का 2 वैल्यू होगा, तो उस केस में y का एक ही वैल्यू होगा, तो वो ग्राफ प्लॉटेड होगा, वो फंक्शन होगा। लेकिन अगर
x के एक वैल्यू के लिए y का 2 या 2 से अधिक वैल्यू होगा तो वो ग्राफ डिफाइन नहीं होगा, उसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे, राइट। ग्राफ तो बन जाएगा बट फंक्शन हम उसे नहीं कहेंगे। तो इस केस में यहाँ पे यूनिक वैल्यू होना चाहिए f का, राइट, मतलब y का एक ही वैल्यू आना चाहिए x का एक या एक से अधिक वैल्यू के लिए। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले डोमेन डिफाइन करेंगे, डोमेन डिफाइन करने के बाद ग्राफ को प्लॉट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है फाइंड द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इज लेस देन 0। अब इसका डोमेन क्या है, लेस देन 0 है, तो मतलब निगेटिव पार्ट में है। तो निगेटिव पार्ट में इधर है, क्योंकि ये 0 0 है और ये निगेटिव पार्ट में है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम लोग कलर चेंज कर लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से ये हमारा 0 0 पॉइंट आ गया, राइट। अब एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर। तो देखिए f0 x इज लेस देन 0, तो f -1 0 नहीं लेंगे, -1 इज 1, f -2 इज इक्वल टू 4, f -3 इज इक्वल टू 9, राइट। तो x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y हमारे पास क्या रहा, पॉजिटिव। तो यहां पे देख लेते हैं, या f ये -1 था, अगर यहां पे -1/2 ले लें हाफ पे तो ये 1/4 हो जाएगा, राइट। तो यहां पे देखेंगे कि f -1 ये -1 पॉइंट है x का, तो इसके लिए जो y की वैल्यू आ रही है 1 आ रही है। तो यहां पे हम लोग -1 1 ये x1 y1 -2 ये 4 हो गया, -3 और ये 9 हो गया, और ये माइनस हाफ एक पॉइंट ले लिया और ये 1/4 हो गया। तो x का वैल्यू जब -1 है, राइट, तो y की वैल्यू कितनी है, 1। तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, ये वाला पॉइंट। जब x का वैल्यू हमारे पास -2 है इधर, तो y की वैल्यू कितनी होगी, -4। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 ये पॉजिटिव पार्ट आ गया, राइट। ये वाला, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। सिमिलरली x की वैल्यू -9, तो ये माइनस में चली जाएगी और ये बहुत ऊपर ग्राफ से ऊपर चला जाएगा ये। और x की वैल्यू अगर -1/2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। तो ये x की वैल्यू हाफ है, तो y की वैल्यू समथिंग लाइक दिस यहाँ पे होगी। तो ये जो डिफरेंट पॉइंट है, यूनिक पॉइंट, इसको जब हम लोग मिला देंगे, सभी पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो ये x तक जाएगी, और x डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग x को 0 पे नहीं लेके जाएंगे, तो यहाँ पे वैकेंट कर देंगे इस चीज़ को, मतलब ग्राफ ब्रेक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, तो ये हमारा ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स दैट इज एक्स एक्स स्क्वायर डिफाइन हो गया यहाँ पे, क्योंकि हर एक यूनिक वैल्यू ऑफ x के लिए हमारे पास, हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए हमारे पास यूनिक वैल्यू ऑफ y है। तो ये ग्राफ भी डिफाइन हो गया और फंक्शन भी डिफाइन हो गया। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ के पॉइंट को डिफाइन करके और प्लॉट करके ग्राफ को पॉइंट आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कर चुके हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे डोमेन 0 to 1 है, तो मतलब हमें y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 से 1 तक ही लेना है। और देखिए 0 से ये चूंकि क्लोज्ड इंटरवल है, तो ये जो वैल्यू है इंक्लूडेड है। तो जब x की वैल्यू 0 होगी, f0 दिस इज इक्वल टू x इज 0 दैट इज y इज इक्वल टू 0, तो ये 0 0 हो गया, क्लियर। जब x की वैल्यू 1 होगी तो f1 दिस इज f1 इज इक्वल टू 1, और ये हो गया 1 1। जब f की वैल्यू 3 होगी 2 होगी तो ये वैल्यू 2 होगा f2, बट यहाँ पे ये डोमेन में नहीं आ रहा है क्योंकि ये 1 तक ही है, राइट। तो 1 के बाद का वैल्यू और 0 से कम वैल्यू हम x का नहीं ले सकते हैं, जो भी वैल्यू लेना है 0 से 1 के बीच में ही लेना है। तो f अगर हाफ ले लें तो y की वैल्यू भी क्या हो गई, हाफ हो गई, डेट इज हाफ एंड हाफ। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे जो 0 से 1 तक जाएंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग पॉइंट ड्रॉ करेंगे। तो f इज इक्वल टू 0 0 ये हो गया, ये पॉइंट, ठीक है। f इक्वल टू हाफ ये पॉइंट हो गया, और f इक्वल टू 1 1 ये पॉइंट हो गया। अब इस तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, दैट इज द सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये इस पॉइंट का ग्राफ हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद का जो ग्राफ होगा वो नहीं हुआ क्योंकि डोमेन डिफाइन नहीं है, और इसके नीचे का भी पार्ट जो है वो भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे डोमेन डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 over x व्हेन x इज 1 to infinite। दिस इज द सिंबल ऑफ infinity। you may read it as alpha, but this is not alpha, this is the symbol of infinite, right। तो एफ एक्स यहाँ पे फिर हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन में एफ एक्स दिस इज इक्वल टू 1 over x ये है। तो
और डोमेन क्या है इसका 1 से अल्फा तक है, मतलब अल्फा नहीं इन्फिनाइट तक है। तो F1 को हम लेंगे क्योंकि ये क्लोज इंटरवल में, F1 इज इक्वल टू 1, F2 इज इक्वल टू हाउ मच 1/2, F3 इज इक्वल टू हाउ मच 1/3, अगर F3 का वैल्यू लेंगे तो 1/3, F4 इज इक्वल टू 1/4, राइट। तो अब हम देखेंगे दिस इज F4 नॉट 1/4, F4। तो F1 ये 0.1 है, F1 इज इक्वल टू 1 था तो ये 1 हो गया। अब F2 इज इक्वल टू हाफ, तो 2 यूनिट बढ़ेंगे तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे। F3 1 यूनिट बढ़ेंगे तो 1/3, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा। सिमिलरली ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होएगा, बट इन्फाइनाइट पे जाके ये एक्स एक्सिस को मीट करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें स्मूथली, तो ये जो ग्राफ मिलेगा, ये ग्राफ y इज इक्वल टू 1/x का हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट पॉइंट को प्लॉट करके हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। वी हैव टू ड्रॉ f(x) इज इक्वल टू √x² डिवाइड बाई x। ओके, अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे इसे डिफाइन करने के लिए सबसे पहले डोमेन को डिफाइन करेंगे। तो चूंकि ये x² है, तो न्यूमरेटर में ये जो x² है, तो न्यूमरेटर में x का कोई भी वैल्यू हो सकता है, क्योंकि रूट में ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो न्यूमरेटर के लिए x कोई भी वैल्यू हो सकता है, -∞ से +∞, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट में x भी कुछ हो सकता है -∞ से +∞ तक। बट अगर इस पूरे फंक्शन को देखें तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो डोमेन क्या हो गया इस फंक्शन का, रियल नंबर -0 वाला पार्ट यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे। अब हमें अलग अलग पॉइंट, अब इस ग्राफ को इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं f(x) इज इक्वल टू √x इज इक्वल टू x² डिवाइड बाई, चूंकि ये x² पॉजिटिव है, x, और ये x कट गया तो ये हमारे पास x आ गया। अभी हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया y इज इक्वल टू x का, तो जो ग्राफ आया था वो स्ट्रेट लाइन आया था। कैसे, ऐसे आया था। हर एक पॉइंट ये ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ रेड डॉट आपको नजर आ रहा होगा, ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम इस सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गया। तो ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू √x² प्लस डिवाइड बाई x, या y इज इक्वल टू x का। अब क्या डिफरेंस है इस फंक्शन में और इस फंक्शन में, इस दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे डोमेन, फर्स्ट फंक्शन में डोमेन x इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन नहीं है फंक्शन, तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे ये डिफाइन नहीं होगा। और यहाँ इस पार्ट के लिए हम लोग इसको वेकेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, वेकेंट, 0 वाला पार्ट को। तो 0 वाला पार्ट पे ये ब्रेक हो जाएगा, बट 0 से ऊपर ये सारा ग्राफ ड्रॉ होगा और 0 से नीचे भी ये सारा ग्राफ ड्रॉ होगा। तो y इज इक्वल टू f(x) में f(x) इज इक्वल टू x, और f(x) इज इक्वल टू √x² डिवाइड बाई x में डोमेन के कारण यहाँ पे 0 वाले पॉइंट पे हम लोग ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ये ग्राफ ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डोमेन ऑफ द बोथ फंक्शन, एंड अकॉर्डिंग टू द डोमेन वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सिमिलरली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन लाइकली उसी तरह का है। f(x) इज इक्वल टू x² -1 डिवाइड बाई x -1। अब इसका ग्राफ करना है, तो सबसे पहले डोमेन देखेंगे। तो डोमेन में डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 1, बिकॉज अगर x इज इक्वल टू 1 हो जाता तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, हर एक रियल नंबर -1, मतलब 1 वाला पार्ट 1 पॉइंट x का नहीं होगा। उस पॉइंट पे अगर x इज इक्वल टू 1 पे हम कोई पॉइंट ड्रॉ करें तो उसकी करस्पॉन्डिंग y की कोई वैल्यू नहीं आएगी, मतलब वहां पे एक सर्कल आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। अब इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x² -1 डिवाइड बाई x -1, और हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x + 1 इंटू x -1। देखिए यहाँ से x -1 डिवाइड बाई x -1, तो ये और ये कट गया, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x - y इज इक्वल टू 1। अब देखिए हम लोग अभी आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करने जानते हैं। डेट इज हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, x का इंटरसेप्ट 1 पे है और y का इंटरसेप्ट -1 पे है, राइट। अगर हम इसको प्लस कर देंगे तो x का इंटरसेप्ट कहाँ पे है, 1 पे, तो +1 पे है, तो ये +1 वाला पार्ट हो गया। यहाँ से हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि ग्राफ आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये +1 का x का इंटरसेप्ट है और y का इंटरसेप्ट कहाँ है, -1 पे,
तो ये y का इंटरसेप्ट हम लोग ले लेते हैं, दिस इज x इंटरसेप्ट एंड दिस इज y इंटरसेप्ट, राइट। तो ये ले लिया हम लोगों ने। अब हम इस ग्राफ को, दोनों पॉइंट को मिला के ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। ये ग्राफ आपको आता है, क्लास 11 में आपने किया होगा, क्लास 9 में भी किया होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या ये पूरा का पूरा पॉइंट हमारा डिफाइन है। तो यहाँ पे देखिए हमने डिफाइन किया था कि r कैन नॉट, जो डोमेन है x वो डोमेन r-1 है और 1.1 पे दैट इज x इज इक्वल टू 1 पे ये ग्राफ डिफाइन नहीं होगा। तो इस केस में जरा यहाँ पे देखिए कि इस केस में ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, 1 वाला पॉइंट ये वैकेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग डॉट डाल देंगे तो ये ब्रेक हो गया यहाँ पे पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसे ब्रेक कर दिया। तो इस पॉइंट को छोड़ के जो सारे पॉइंट्स अवेलेबल होंगे पॉइंट पे, वो सारा का सारा इस पॉइंट पे, इस फंक्शन पे आ जाएगा और यही हमारा ग्राफ हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रखना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने वक्त, ग्राफ ड्रॉ करने वक्त, कि डोमेन कहाँ पे डिफाइन हो रहा है। अगर डोमेन डिफाइन नहीं होगा तो उस पॉइंट पे हमारा ग्राफ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है f(x) इज इक्वल टू फैक्टोरियल x। अब देखिए y इज इक्वल टू f(x) एंड दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल x। ठीक है, अब डोमेन देखिए, फैक्टोरियल x का डोमेन क्या होगा, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहला तो ये, एंड x मस्ट बी इंटीजर। फैक्टोरियल का डेफिनेशन ही होता है कि फैक्टोरियल 0 डिफाइन है, राइट। फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 एंड फैक्टोरियल हाफ इज नॉट डिफाइंड बट फैक्टोरियल 1 इज डिफाइंड, फैक्टोरियल 2 इज डिफाइंड। तो जो फैक्टोरियल ये x है वो इंटीजर होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 होना चाहिए। तो ये डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू 0, ये 0 1 2 0 1 2 3, और ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर में सारे कुछ आ जाएगा, 0 से 1 2 3 4 आएगा 5 तक, सभी कुछ आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन का वैल्यू ले लेते हैं, स्पेस कम है फिर भी कर लेते हैं। यहाँ पे f0 इज इक्वल टू 0, f1 इज इक्वल टू 1, f2 इज इक्वल टू 2, चूंकि फैक्टोरियल 2 इज 2। यहाँ पे f3 चेंज हो जाएगा, f3 क्या हो जाएगा, f3 इज 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 6, और f4 इज 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 12। तो इस तरह से पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। तो f0 हम अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे f0 इज 0 फैक्टोरियल 1, f1 इज 1, f2 इज अगेन 2, ओके, और f3 इज 6। तो 1 2 3 और 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे ये चूंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है और ये इंटीजर पे ही डिफाइन हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ही डिफाइन हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये ग्राफ है। यहाँ पे इसके और इसके बीच में कोई भी पॉइंट अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि डोमेन नहीं है। तो ये जो सर्कल पॉइंट है, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फैक्टोरियल x। तो ये सिंपल सा पॉइंट टू पॉइंट ग्राफ है फैक्टोरियल x का। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, बीच में कोई भी पॉइंट नहीं है क्योंकि उस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता। फ्रैक्शनल पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता फैक्टोरियल का, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो बेसिकली ग्राफ को डिफाइन करने के लिए हमें फंक्शन का डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, बहुत सारे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं। इस सारे फंक्शन का जब तक हम लोग डेफिनेशन नहीं जान जाएंगे, ऑड इवन फंक्शन, रैशनल फंक्शन, तो सभी का डेफिनेशन जानने के बाद ही ग्राफ को अच्छी तरह से प्लॉट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो भी ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है वो पॉइंट को फाइंड आउट करके ड्रॉ किया जा रहा है, और ये जो पॉइंट है वो डोमेन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, डोमेन को डिफाइन करके हम लोग पॉइंट को ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। बाद में जब हम एक्सटेंडेड ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को, डोमेन को, अलग अलग चीज को यूज करके हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज mod x प्लस x माइनस 1, राइट। तो इस क्वेश्चन को कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। fx इज इक्वल टू, वी हैव fx इज इक्वल टू, fx is equal to we have mod of x plus mod of x minus 1, ओके। तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें डोमेन निकालना होगा। तो सबसे पहले हम डोमेन के लिए करते हैं x is लेस देन 0। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगा
तो मॉड एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। चूंकि मॉडुलस में कोई भी चीज़ हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, चूंकि एक्स निगेटिव है तो ये माइनस ऑफ एक्स होना चाहिए, और ये भी निगेटिव में आ जाएगा तो ये माइनस ऑफ एक्स माइनस वन होना चाहिए। तो जो ग्राफ हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स प्लस वन, डेट इज दिस इज 1 माइनस 2x। तो जो मेरा इक्वेशन बना y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x, और हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 2x इज इक्वल टू 1, राइट। और ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है, x इज लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। क्लियर। अब हम चलते हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, राइट। x की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 तक है, 1 के बाद अब ये x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ये y की वैल्यू, ये x वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, डेट इज x, और ये वाला पार्ट चूंकि x इज लेस देन 0 तो हमेशा निगेटिव आएगा, और इसे निगेटिव करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए हमें निगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, डेट इज निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 1, डेट इज प्लस 1, तो 1 माइनस एक्स, तो इस केस में हमारा 1 हो जाएगा। तो डेट इज y इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 1। तो ये ग्राफ डिफाइन हो जाएगा कब, जब 0 से बड़ा हो x और लेस देन 1 से हो। अब थर्ड केस हमारे पास आ जाएगा, थर्ड केस होगा हमारे पास जब x इज ग्रेटर देन 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, तो इस केस में जो ये वाला पार्ट ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तो y इज इक्वल टू x प्लस एक्स माइनस 1, और ये हमारा आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 2x इज इक्वल टू 1, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 इंटरवल ले लिया, x इज लेस देन 0, ये हमारा 0 हो गया, ये 0 से 1 हो गया, और x इज ग्रेटर देन 1। अब इस सारे ग्राफ को अकॉर्डिंग टू द डोमेन हम लोग अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट x इज लेस देन है, तो इसका जो इंटरसेप्ट होगा y पे कितना होगा, इस अगर y माइनस, यहाँ पे देखिए y इज y प्लस 2x, तो y का इंटरसेप्ट 1 होगा और x का इंटरसेप्ट हाफ होगा। ओके, तो y का इंटरसेप्ट 1 होगा, लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक हुआ, निगेटिव वैल्यू के लिए है, तो x इज लेस देन 0 के लिए, तो ये हमारा कुछ इस तरह से पॉइंट आएगा और ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये x इज लेस देन 0 के लिए ग्राफ ड्रॉ हो गया, ये इधर क्यों पूरा जाएगा। अब हमारे पास है x इज 1 के लिए, x इज 0 से 1 के लिए, इस इंटरवल के लिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो वैल्यू हमेशा 1 ही होएगी, तो ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस अप टू 1 तक जाएगा, तो ये ग्राफ हो गया। और x इज ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास ग्राफ क्या बन जाएगा, माइनस वाई प्लस 2x इज इक्वल टू 1। तो इसका जो ग्राफ होगा, हम जानते हैं कि इंटरसेप्ट अगेन हमारे पास x का क्या हो जाएगा 1/2 और y का 1, तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये हमारा v टाइप का ग्राफ हो जाएगा इस तरह का। तो ये हमारा ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1। और इस तरह के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें हर एक इंटरवल में डोमेन को डिफाइन करना होगा। जब तक हम डोमेन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे तब तक हम ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप फिर से घर पे बैठ के होमवर्क के हिसाब से फिर से आप ड्रॉ कीजिए पॉइंट को लेके, तो आपको समझ में अच्छा से आ जाएगा। वैसे यहाँ पे ये चीज़ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, क्योंकि आप क्लास 12th में है, तो इसे मैं डायरेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे पॉइंट फाइंड आउट नहीं किया हूँ, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे डिफाइन होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइन होता है अगर 0 से, देखिए 0 से 1, अगर ये 0 से इंक्लूड है और ये 1 को एक्सक्लूड कर रहा है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, तो ये आ जाएगा 0। अगर 1 से 2 के बीच में अगर वैल्यू है और दो नहीं है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। अगर 2 से 3 के बीच में वैल्यू है और 3 इज नॉट इंक्लूडेड, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। तो इस तरह से हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर को फाइंड आउट करेंगे। अगर x इज इक्वल टू 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। अगर निगेटिव में जाएं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से अगर हम लें 0 तक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा। अगर -1 से 0 जाएं, राइट, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा -1। तो इस तरह से हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन कर सकते हैं। अब हर एक वैल्यू के लिए, इंटरवल के लिए, 0 से 1 के लिए कितना है, 0 है,
तो देखिए 0 से 1 के लिए 0 है, तो यहाँ से 0 से 1 के लिए 0 है, बट 1 पे ये डिफाइन नहीं है, तो 1 को यहाँ पे नहीं लेंगे। तो 1 के लिए हम लोग पहले तो ये ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 0 हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखिए 1 पे, चूंकि 1 पे ये 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 पे ये डॉट आ जाएगा, ये डॉट दे दिया मैंने, ठीक है, मतलब डॉट यहाँ पे 1 पे आ गया। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे 1 से 2 के लिए। 1 से 2 के लिए कितना 1 है, तो ये 1 पॉइंट है, तो यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, बट 2 पे अगेन ये डिफाइन हो रहा है, लेकिन इसका वैल्यू दूसरा आ जाएगा 2 पे। तो 2 पे ये ओपन इंटरवल है, 2 पे यहाँ पे डॉट दे देंगे कि 2 पे ये नहीं आ रहा है। फिर 2 से 3 के लिए हमारा वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 से 3 के लिए अगर हम वैल्यू को देखें तो ये हमारा 2 आएगा, सिमिलरली यहाँ पे 2 तक आएगा, लेकिन इस केस पे 2 पॉइंट पे अगेन हमारे पास एक डॉट आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर 2 के केस में, 3 के केस में ये ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ से हम देखें नेगेटिव वाले पार्ट में, तो नेगेटिव वाले पार्ट में हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा, ठीक है, अगेन इस तरह से आएगा, अगेन इस तरह से आएगा, स्टेप वाइज ये ग्राफ आपको दिखेगा, ठीक है। और जो पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट, ये डॉट आएगा, क्योंकि इस डॉट पे हमारा निगेटिव दूसरा पॉइंट आ जाएगा, नीचे वाला पॉइंट आ जाएगा, और इस डॉट पे ऊपर वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह से जो ग्राफ ड्रॉ हुआ अकॉर्डिंग टू द डोमेन, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ। तो पॉइंट को फॉलो करके हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि आपको ड्रॉ करना है ग्राफ किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मान लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस हाफ, तो आपको हर एक वैल्यू के लिए, हर एक इंटरवल के लिए एफ एक्स की वैल्यू निकालनी होगी और उस हिसाब से पॉइंट को ड्रॉ करके ग्राफ पे देना होगा। या फिर एक तो ये आप होमवर्क में रख लीजिए, आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x। इस केस में भी आप इसी तरह 0 से 1 या 0 से हाफ इंटरवल मान के पॉइंट को फाइंड आउट करके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने आज काफ़ी बेसिक चीज़ सीखा कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, डोमेन के हिसाब से ग्राफ को कैसे डोमेन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ, दूसरा मॉडुलस का ग्राफ, तीसरा हम लोगों ने देखा ये था फैक्टोरियल का ग्राफ, राइट। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि डोमेन जहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे हम डॉट दे देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने x² - 1 डिवाइड बाई x - 1 का ग्राफ को देखा। सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पे अगेन वही चीज़ देखा, √x² डिवाइड बाई x का ग्राफ, और क्या डिफरेंस है fx इज इक्वल टू x में और fx इज इक्वल टू √x² डिवाइड बाई x में। तो इसके बाद इससे पहले हम लोगों ने देखा एक 1/x का ग्राफ, ये बेसिक ग्राफ था। अगेन हम लोगों ने लाइन सेगमेंट का ग्राफ देखा। तो काफ़ी हम लोगों ने आज ग्राफ देखा है। फिर डोमेन के हिसाब से ये x² का ग्राफ देखा। तो इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी कुछ आज डिस्कस किया, जो कि ये बेसिक क्लास था ग्राफ का, और ग्राफ को कैसे प्लॉट कर सकते हैं इस चीज़ को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ फंक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। और इस डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन को अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो कोई भी ग्राफ ईजी वे में आप प्लॉट कर सकते हैं। और जैसे ही अगर आप ग्राफ प्लॉट करना सीख लें तो आपका डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, किसी वैल्यू, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ईजी वे में ग्राफ को ड्रॉ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ इसे शेयर करना ना भूलें, जिससे कि जितना ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे, जय हिंद।